हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने वाउचर्स देखे एंड काफ़ी सारे उसके ऑप्शंस देखे, फंक्शन कीज देखी। इस वीडियो में हम देखेंगे बाकी के ऑप्शंस। अभी हम है गेटवे ऑफ टैली पे। तो गेटवे ऑफ टैली पे आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिख रहा है डे बुक का। अब डे बुक क्या होता है कि जितनी भी आपने एंट्रीज की है वो सारी एंट्रीज आपको यहाँ पे दिखती है, रिसेंट एंट्रीज दिखती है। जैसे कि हमने प्रीवियस टाइम एक एंट्रीज पास की थी परचेस की, वो अभी हमें दिख रही है। मान के चलिए मुझे यहाँ से एंट्री को पास करना है, तो हम क्या करेंगे, आपको यहाँ पे तो ऑप्शंस दिख रहे हैं कि कैसे। अब यहाँ से आप चेंज व्यू कर सकते हो, रिपोर्ट्स ले सकते हो, ये सब हम आगे और देखेंगे जब हमारी बुक्स अच्छी तरह से मेंटेन होगी। तो मैं और भी आपको एक एक ऑप्शन बताऊंगी। अब मुझे अगर यही से एंट्री पास करनी है तो मुझे क्या करना होगा, Alt A दबाना है मुझे, ठीक है। ये देखो नीचे आपको ऑप्शन दिख रहा है। आपको जो भी है ना, ये स्क्रीन पे सारी चीज़ें दिखती है, बस आपको वो जब जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे आपको उतना ज़्यादा वो अच्छे से समझ में आएगा। अब आपको क्या करना है, ऐड वाउचर करना है। मीन्स अभी परचेस की एंट्री है, अब आपको ना इसके सामने पेमेंट की एंट्री डालनी है, तो आपको ऐड वाउचर करना है। तो आप एस्केप करोगे, वाउचर में जाओगे, फिर यहाँ पे एंटर करोगे, फिर आप यहाँ से पेमेंट का वाउचर सिलेक्ट करोगे F5 करके। ऐसा भी आप कर सकते हो, ये लेंदी प्रोसेस है। बट अगर आपको प्रो बनना है अगर टैली में, तो आपको क्या करना होगा, जैसे कि आप जो स्क्रीन पर हो ना वहीं से आपको उस ऑप्शन पे जाते आना चाहिए। सारे ऑप्शन स्क्रीन पे ही होते हैं, बस एक है कि प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर आपको यहीं से एंट्री को पास करना है तो क्या करना है, नीचे दिख रहा है आपको ऐड वाउचर का ऑप्शन, Alt A करना है। तो Alt A करोगे तो ऐड वाउचर आएगा। अब हमें क्या करना है, उस परचेज के सामने पेमेंट की एंट्री डालनी है। तो हम क्या करेंगे, F5 करेंगे, क्लिक नहीं करना है, फंक्शन F5 को दबाना है। अब अगर मुझे पेमेंट करना है तो मैं पेमेंट किससे करूँगी, समझ लीजिए मैं बैंक से कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बैंक सेलेक्ट करूँगी, बैंक, ठीक है। अब मुझे किसको करना है, तो उस पार्टी को करना है जिसका नाम था पुंशु वर्ल्ड, तो हम उसे क्लिक करेंगे। अमाउंट क्या थी, 10,000 हमने ओपनिंग डाला था, 1 रुपये का हमने परचेस एंट्री। अब मान के चलिए मैं इसे 5,000 का पेमेंट कर रही हूँ, तो मैंने 5,000 डाला ऑन अकाउंट, ठीक है। यहाँ नरेशन हमें डालना है। ये सब क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने सारे ऑप्शंस को यस रखा है। नरेशन डालना है कि पे टू पार्टी थ्रू NEFT, ओके, ये डाल दिया हमने, एंटर एक्सेप्ट। अब देखिए यहाँ पे एंट्री आ गई 2। अब आपको डे बुक में, आप गेटवे पे हो, अगर आप डे बुक में जाओगे तो आपको 2 एंट्रीज दिखेंगी, क्योंकि अभी आपने और एक एंट्री को डाल दिया। तो ये होता है डे बुक कि आपको पूरे रिसेंट ट्रांजैक्शंस दिखते हैं, आपने कौन से एंट्री पास की। बैंकिंग का ऑप्शन है, इसमें चेक प्रिंटिंग है, रजिस्टर है, ये सब है। बट मुझे नहीं लगता फ़िलहाल इसे आपको यूज़ करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग करते हैं बट फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। बैंक रिकन्सिलेशन, हाँ, हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, ये हमें अकाउंटिंग के कोर्स में आपको मिल जाएगा। बैलेंस शीट का ओवरव्यू ऐसे होता है। देखिए आपको फिलहाल ये दिख रहा है, यहाँ पे लायबिलिटी साइड होती है। अब लायबिलिटी क्या होता है, ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी देखा, एसेट्स में हमने देख लिया। तो लायबिलिटी में आपको कैपिटल, लोन, करंट लायबिलिटी सब दिख रहा है। फिलहाल आपको यहाँ पे ये डिफरेंस इन ओपनिंग बैलेंस दिख रहा होगा, 1,60,000 क्यों दिख रहा है, क्योंकि जब हमने लेजर क्रिएट किए थे तब हमने काफ़ी सारे अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस डाला था। जैसे करंट एसेट में अगर हम जाएंगे तो हमने यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स में हमने ओपनिंग बैलेंस डाला था, कैश इन हैंड में, बैंक में, सब में हमने ओपनिंग बैलेंस डाला था, इसीलिए। तो इस तरह से ये बैलेंस शीट दिखती है। अब करंट एसेट में वो बात में, अब अगर आप नीचे देखोगे प्रॉफिट एंड लॉस, यहाँ पे आपको सेल की एंट्री नहीं बट परचेस की एंट्री दिख रही है, ठीक है। अब मुझे अगर ये एंट्री को चेंज करना है तो परचेस दिख रहा है, आप यहीं से भी सारे लेजर्स चेक कर सकते हो। फिर परचेस में जाएंगे, अप्रैल में जाएंगे, ये एंट्री को ओपन करेंगे। अब मान के चलिए मुझे इसको चेंज करना है, मैं करूँगी 1000, ठीक है। कंट्रोल A कर देंगे, एक्सेप्ट कर दिया। अब मुझे पता चला अरे ये पुंशु तो क्रेडिटर नहीं है, डेटर है, तो हम करेंगे कंट्रोल एंटर। अगर मुझे एंट्री करते समय कोई लेजर को क्रिएट करना है तो मैं करूँगी Alt C, तो मुझे लेजर क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ से मैं एक लेजर क्रिएट कर सकती हूँ, जैसे मैं करूँगी अकाउंट टू अकाउंट। अब इसे मैं किस में डालूँगी, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ठीक है। कंट्रोल A कर दिया, यस।
अब मैंने इसको डाल दिया क्रेडिटर्स में। अब मैंने गलती से पुंशु में डाला था, मुझे लगा कि अरे नहीं पार्टी नेम तो अलग है, तो मैंने यहाँ से चेंज किया। क्या किया हमने, वो लेजर क्रिएट करने के लिए अल्ट सी किया, लेजर क्रिएट किया, येस किया, आ गया। अब देखो मेरा दूसरा भी लेजर दिख रहा है और ये भी लेजर दिख रहा है। तो हमने क्या किया, ये लेजर को क्रिएट किया। परचेस अकाउंट 1000 रुपये की एंट्री, ठीक है, ये हो गया मेरा, यहाँ से चेंज भी हो गया और लेजर भी हमने क्रिएट कर दिया। अब सेल्स में अगर जा रही हूँ, दिखा सेल्स में तो कोई एंट्री नहीं, मुझे मारना है। तो हमने क्या किया, सेल्स में गए, एंटर किया, यहाँ से मुझे एंट्री पास करनी है। तो हम क्या करेंगे, हमें जाना है वाउचर में एंड यहाँ से हमें फंक्शन F8 दबाना है एंड सेल्स की एंट्री। तो हम सेल्स करेंगे पुंशु वर्ल्ड पार्टी नेम, यहाँ पे हम डालेंगे सेल्स का लेजर। सेल्स लेजर में हम यहाँ पे लिखेंगे, समझिए, फीस जो भी है 2000, ठीक है। अब हमारा हो गया सेल्स भी रेडी। तो हम जैसे P&L सेल्स भी दिख रहा है, परचेस भी दिख रहा है। 2000 का सेल है, 1000 रुपये का परचेस है, बाय डिफ़ॉल्ट हमारा प्रॉफिट कितना दिख रहा है, 1000 रुपया। तो इस तरह से अपना P&L दिखता है। रेशो एनालिसिस ये हम आगे देखेंगे डिटेल में। इसमें हमें रेशोज़ दिखते हैं कि आपके लाइबिलिटी और एसेट के रेशोज़ क्या है, आपका डेब्ट इक्विटी रेशो क्या है, ये सारे हमें रेशोज़ दिखते हैं। ये आपको अगर कंपनी में आप बीइंग अकाउंटेंट हो तो, या फिर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, तो अपने क्लाइंट को ये रेशोज़ अगर एनालिसिस आप रिपोर्ट भेजते हो तो क्लाइंट तो बहुत ज़्यादा आप पे इम्प्रेस हो जाएगा। अकाउंटेंट हो तो आपके सीनियर इम्प्रेस हो जाएंगे कि वाह इतनी अच्छी तरह से आपने अकाउंट्स को मेंटेन किया है। बट आपको ये रीड करते आना चाहिए, इसका मीनिंग समझ में आना चाहिए। डेब्ट इक्विटी रेशो क्या होता है, स्टैंडर्ड उसके रेशोज़ क्या होने चाहिए, आपकी कंपनी का रेशोज़ उसके बराबर चल रहा है या उसके बहुत अपोजिट है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में आप अंदर जाओगे तो आपको ऑप्शंस दिखेंगे, जैसे ट्रायल बैलेंस है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तो हमें लाइबिलिटी एंड एसेट सारी चीज़ें दिखती है। डे बुक हमने देख लिया, कैश फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, फंड फ्लो स्टेटमेंट होते हैं, यहाँ से आप जनरेट कर सकते हो। अकाउंट्स बुक में हमें सारे रजिस्टर दिखते हैं, जैसे कि कैश एंड बैंक हो गया, लेजर्स दिखते हैं, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसीप्ट, सेल्स, परचेस, सारे हमें इसमें रजिस्टर दिखते हैं कि कितनी हमने एंट्रीज की है। अब लेजर्स में आपको सारे लेजर्स दिखेंगे, फिर आप उस लेजर को सिलेक्ट करके उसकी प्रिंट ले सकते हो। जैसे कि अगर हमें समझ लीजिए एक लेजर निकालना है, किसका हम निकालते हैं, काउंट टू अकाउंट का, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको एक एंट्री दिख रही है, लेकिन अब इसको आपको पूरे साल भर की करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ F2 दिख रहा है, पीरियड पे जाएंगे तो यहाँ हमें पूरा पीरियड आएगा। 1/4/23 से हम क्या करेंगे, 31 मार्च 24 लेंगे, क्योंकि वो पूरा साल का पीरियड होता है। तो यहाँ पे हमने एक ही एंट्री डाली थी, इसलिए एक एंट्री आ गई। अब आप बोलोगे हमने पेमेंट की भी, तो पेमेंट की तो हमारी इसमें है, पुंशु में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पेमेंट की जो एंट्री है ना, ये हम उसमें शिफ्ट करेंगे। शिफ्ट करने के लिए क्या किया हमने, वहाँ थे हम बैक आए, पुंशु का लेजर सिलेक्ट किया, यहाँ से हमने इस एंट्री पे गए, बैंक अकाउंट पुंशु वर्ल्ड के, यहाँ हमने किया काउंट टू अकाउंट एंड कंट्रोल A, ठीक है। अब हम फिर से एस्केप करके ही मैं बाहर आ रही हूँ, फिर से हम गए काउंट टू अकाउंट में। अब देखिए आपको 2 एंट्रीज दिख रही हैं। अब हम इसका मैं अगर चलिए डेट है ना जो, वो मैं इसकी डालती हूँ 30 सितंबर, तो आपको पूरे ईयर का समझ में आएगा। नहीं ले रहा है, 1 सितंबर, ठीक है। अब हम लेजर्स में आएंगे, काउंट टू अकाउंट का लेना। आप एक ही एंट्री दिख रही है जो भी रिसेंट है, 1 सितंबर, 1 अप्रैल के बाद आता है ना 1 सितंबर, तो हमें रिसेंट एंट्री दिख रही है। मुझे साल भर की देखनी है, तो मुझे यहाँ पे पीरियड दिख रहा है, तो हम फंक्शन 2 करेंगे। तो यहाँ मुझे पूरा पीरियड, अब यहाँ पे सितंबर आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, 1/4/23 से 31 मार्च 24 में पूरा फिनेंशियल ईयर सिलेक्ट करूँगी, तो उसमें जितनी एंट्रीज रहेंगी सारी आ जाएंगी। अब हमें 2 एंट्रीज दिख रही हैं, ठीक है। इस तरह से हमें लेजर्स की पूरी एंट्रीज देखनी होती है। अब मुझे अगर इस लेजर को डिटेल्ड में देखना है कि कुछ डिस्क्रिप्शन या नरेशन है, तो हम क्या करेंगे,
F12 में जाएंगे एंड यहाँ पे शो नरेशन का जो ऑप्शन है उसे हम करेंगे यस, एंड यहाँ कंडेंस्ड है उसे हम करेंगे डिटेल्ड, एंड इसे हम कर देंगे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट। अब देखिए हमें यहाँ पे पूरा दिख रहा है, यहाँ जो नरेशन हमने डाला था वो भी दिख रहा है। इस लेजर में हमने कुछ नहीं डाला इसलिए हमें नहीं दिख रहा है। नरेशन को हमने यस किया तो हमें नरेशन दिखेंगे। अब अगर मुझे इसे ना कॉलमनर फॉर्मेट में देखना है तो मैं क्या करूँगी, कॉलमनर F8 करूँगी, कंट्रोल ए कर देंगे तो हमें यहाँ कॉलम में दिखेगा। अब आप बोलोगे कि आपने फंक्शन 8 ये किया बट आपने कुछ नहीं किया। F8 करके आपको यहाँ पे जो जो डिटेल्स चाहिए ना, एड्रेस नेम इसका ज़रूरत नहीं है इसलिए मैंने वो नो रखा। मुझे जो डिटेल्स चाहिए वही यस है, वाउचर टाइप, वाउचर नंबर एंड अमाउंट, ठीक है। तो इसलिए मैंने कंट्रोल ए किया तो ये मुझे कॉलमनर में दिख गया। अब अगर मुझे बिल वाइज चाहिए तो हम बिल वाइज करेंगे। देखिए बिल वाइज दिख रहा है, ठीक है, इधर नंबर भी दिख रहा है। एजिंग मेथड मीन्स कितने दिन का क्रेडिट पीरियड है, वो भी हमें यहाँ से दिखेगा। मंथली अगर हमें चाहिए तो मंथ वाइज दिखेगा। देखिए अप्रैल में बिल मारा एंड सितंबर में पेमेंट की एंट्री, तो इस तरह से हमें वो दिखेगा, ठीक है। चेंज व्यू करना है तो हम चेंज व्यू, कॉलमनर, वाउचर जिस हिसाब से चाहिए हम वो कर सकते हैं। बट जनरली ये सारी चीज़ें ज़्यादा यूज़ होती है कि कॉलमनर में देखना है, हमें विथ नरेशन चाहिए। किसी पार्टी को अगर आपको मेल करना है लेजर तो आपको इस तरह से उसे प्रिंट करके PDF में सेव करना है एंड उसे मेल करना है। अब जैसे कि अगर हमें ये करना है तो मैं इसे क्या करूँगी, प्रिंट करूँगी या फिर एक्सपोर्ट करूँगी। अब एक्सपोर्ट करने के लिए हमें क्या है, Alt E करेंगे। तो Alt E किया, एक्सपोर्ट में करंट में हम गए। अब आप बोलोगे कि ये कहाँ सेव होगा, कैसे सेव होगा, हमें नहीं पता। ये देखिए यहाँ पे पाथ आ रहा है, लेकिन अगर हमें हमारे हिसाब से सेव करना है तो कॉन्फ़िगर में जाना है एंड यहाँ पे कॉलमनर, यहाँ पे देखिए कंडेंस्ड है, इसको अगर चाहिए तो डिटेल कर देना। उसके बाद में अगर आप नीचे आओगे फाइल फॉर्मेट XML मीन्स एक्सेल में आएगा। अब आपको पाथ सिलेक्ट करना है। अब आप क्या करोगे, ड्राइव से सिलेक्ट करोगे जहाँ आपको सेव करना है। यहाँ मुझे सेव करना है तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, एंटर किया। अब ये होगा कंट्रोल ए करके एक्सेप्ट। अब हम E को प्रेस करेंगे तो वो हो जाएगा एक्सपोर्ट। अब देखिए यहाँ पे एक्सपोर्ट, यहाँ लोकेशन पे आ भी गया। अरे XML सॉरी एक्सेल में चाहिए ना। हमें अगर Alt E करेंगे करंट में C, सॉरी एक्सेल सिलेक्ट करना है। हमने XML किया था, एक्सेल करना है या PDF जो भी है। अगर PDF करेंगे तो PDF, यहाँ से मैं पाथ को सिलेक्ट करूँगी, ड्राइव जो हाँ मुझे सेव करना है एंड E को प्रेस करेंगे। देखिए PDF में हमारा ये हो गया लेजर सेव। अब इसे हमें क्लाइंट को मेल करना है तो इस तरह से आपको लेजर, जहाँ पे बोलते हैं ना कि हमें लेजर रिकन्सिलेशन करना है तो वहाँ पे हमें इस तरह से करना होता है। ये हो गया। आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, मैंने PDF में किया, या एक्सेल भी कर सकते हो, या फिर आप इसे सीधा प्रिंट भी कर सकते हो। प्रिंट का भी ऑप्शन होता है, आप प्रिंट भी कर सकते हो। आपको जिस फॉर्मेट में, अगर एक्चुअल प्रिंट चाहिए तो आप यहीं से डायरेक्ट प्रिंटर कनेक्ट है तो प्रिंट कर सकते हो। यहाँ पे प्रीव्यू देख लेना कि कैसा आ रहा है, ऐसा आ रहा है, अगर सही है तो ठीक, या फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप सारे ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकते हो। आपको कॉलमनर चाहिए, कंडेंस, डिटेल्ड में चाहिए, नेम चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए, ये सारे आपको, एंड यहाँ पे आपको प्रिंटर सिलेक्ट करना है। तो ये होते हैं मोर रिपोर्ट्स में। जनरली जो चाहिए होता है हमें वो लेजर्स ही होते हैं। अकाउंट्स बुक में लेजर्स हमने देखा, वैसे ही सारे आपको प्रिंट करने तो प्रिंट कर सकते हो, देखना है तो देख सकते हो। जैसे पेमेंट रजिस्टर में हमें एक एंट्री दिखेगी सितंबर की, तो यहीं से हम पेमेंट सारे हमें मिलेंगे।
सेल्स में भी आपको सारी सेल्स की मंथ वाइज दिखेंगी, जैसे आपको चाहिए वो आप चेक कर सकते हो। जो एंट्रीज आपने पास की है वो ये आपको एवरी वीकली चेक करते रहना चाहिए बीइंग अकाउंटेंट, ताकि आपको समझ में आए कि कहाँ क्या एंट्रीज हो रही है, कैसे हो रहा है। एंड पीछे आने के लिए एस्केप दबाना है। स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में आपको सारी चीज़ें दिखती है, आउटस्टैंडिंग्स कितने हैं, रिसीवेबल, पेएबल। स्टैटिक्स में आपको नंबर ऑफ एंट्रीज दिखती है कि किस में कितनी है। अभी देखिए आपको यहाँ एक दिख रहा है पेमेंट की, परचेस की एक दिख रही है, सेल्स की एक, हमने 3 ही एंट्री डाली तो टोटल आपको 3 एंट्रीज दिख रही हैं। यहाँ हमें दिख रहा है ग्रुप्स कितने, लेजर्स हमने 8 बनाए। ग्रुप ज़्यादा क्यों है? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं। वाउचर टाइप कितने 24 है, करेंसीज 1 है। ये सारी चीज़ें इसमें दिखती हैं। स्टैचूटरी रिपोर्ट्स में जीएसटी, टीडीएस, ये सारी रिपोर्ट्स दिखती है। एमएसएमई रिपोर्ट्स मीन्स वो प्राइवेट लिमिटेड में होता है। एक्सेप्शन में आपको ऑप्शनल, कैंसल सारे लेजर्स दिखते हैं। एनालिसिस एंड वेरिफिकेशन में आपको रिपोर्टिंग के लिए ये यूज़फुल हो सकता है। तो इस तरह से होता है। ये डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड में आपको आपके कंपनी का ये सारा, अगर बीइंग अकाउंटेंट ये सारी चीज़ें अगर आप आपके सीनियर को या बॉस को बताते हो तो वो तो इम्प्रेस हो ही जाएंगे, क्योंकि उनको सारा एक डैशबोर्ड में सारी चीज़ें दिखेगी। कितना रिसीवेबल है, कितना पेएबल है, क्या ग्रॉस प्रॉफिट है। देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है, नेट प्रॉफिट। बट ये सारी अमाउंट्स एक्यूरेट कब आएगी? जब आप टैली अच्छे से इंटर कर रहे हो। ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन अगर आप प्रॉपर तरीके से बुक कर रहे हो तब आपका ये डैशबोर्ड जो है वो अच्छा होगा। कैश इन एंड आउट देखो, नेट फ्लो 5000, आउटफ्लो है, इनफ्लो क्या है 0 है। देखिए यहाँ पे आपको इनफ्लो 0 दिख रहा है एंड आउटफ्लो 5000, क्यों? क्योंकि हमने पेमेंट किया। तो हम जैसे जैसे इसमें एंट्रीज डालेंगे वैसे वैसे हम ये डैशबोर्ड को देखना स्टार्ट करेंगे। तो ये था गेटवे ऑफ टैली कि इसमें ये सारे ऑप्शंस होते हैं। इसमें और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि हम जैसे जैसे आगे के वीडियोस देखेंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, एंट्री करेंगे, हमारा डेटा प्रिपेयर होगा, उस तरह से मैं आपको बताते रहूँगी। फिलहाल के लिए ये इम्पॉर्टेंट है, प्रिंट कैसे करना है, लेजर कैसे बनाना है, एक्सपोर्ट कैसे करना है, नरेशन को कैसे करना है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है। तो ये सब की ना मैक्सिमम प्रैक्टिस करते रहिए। जो जो सीख रहे हो ना उसका डेली प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी ट्रांजैक्शन से आपको जो भी ट्रांजैक्शन समझ में आते हैं आप एंट्री कीजिए एंड उसका प्रैक्टिस कीजिए कि इसका क्या इफेक्ट हुआ, उसका क्या इफेक्ट हुआ, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा।